मैं तेरी धमकियों से नहीं करने वाला और मैं चिमरा को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला। चूरू जैसे छोटे शहर में क्या होगा, एक मानसिकता होगी बच्चा की यार हाँ बंद गया अब चूरू छोड़ना से दो। चूरू शहर में कोई समस्या को नहीं, बढ़िया सारा सिस्टम है, लेकिन वो मानसिकता बन गई लोगों की, अननेसेसरी खर्चे करने हैं फालतू, उसी वजह से जाते हैं। नहीं पढ़ रहे मार्केट इलाज को नहीं पढ़ रहे हैं, वो आदमी 28 सिलेक्शन दे रहे हैं। मैं लिस्ट में ना होगा टीचर आ गया। हाँ, इसमें सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप परसेंटेज के लगाओ, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जिस बंदे को बेस मजबूत करना है ना, तो उसको ऐसी कोचिंग में ऐसे स्टाफ चाहिए। राम राम सा, मैं मनोज और थे देखने लग जाओ दिल को चूरू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट मिल सके। आज एक कोचिंग है, बच्चा है जी कांग खातर एक वीडियो है आज लिया रहे हैं, स्पेशल कवरेज है। और मैंने बच्चा की तैयारी कर रहे हैं और कितनी ज्यादा है दिक्कत है बच्चा आने लग रही है बे खतरा आज वो वीडियो है। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जी का मैं जानने की कोशिश कराऊंगा कि किया के बच्चा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार है कई परीक्षा भी है जी की सुर्खियां में रहने लग रही है। तो कवरेज के अंदर देखाऊंगा कि किया के कोचिंग है जी की चलन लग रही है। 4 साल लगातार जुड़े रहने रीजन देखो, एक तो यहाँ पर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है और पिछले 4 साल के अंदर हमने लगभग सैकड़ों सिलेक्शन दिए हैं। और दूसरा, यहाँ के जो डायरेक्टर है नरेंद्र जी सर, उनका व्यवहार टीचर्स के प्रति और बच्चों के प्रति बहुत अच्छा रहा है। और इस संस्थान के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको भी नरेंद्र जी सर है अपनी तरफ से पूरी सहायता देते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको निःशुल्क भी इन्होंने पढ़ाई करवाई है, जिनके पास में देने के लिए मान लो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो उनकी काफ़ी हेल्प की इन्होंने। ठीक है, मैंने कई बच्चों को भूलना बीमारी हो गई। नहीं, आप एक क्लास में बात करेंगे तो मेरे सब्जेक्ट के अंदर शायद किसी को क्लास के अंदर याद हो जाता है। रुचि होगा तो पैदा किया करो। नहीं, रुचि वो पैदा करना मेरा काम है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल हिस्ट्री क्लास के लिए आते हैं। क्या तैयारी करते हो, कितना दिन तैयारी करते हो? SSC की SSC GD 1 महीने से। क्या करवा रहे हैं सर? ये जो हिस्ट्री वाले सर है ना, मतलब डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। और जो मैथ्स वाले सर है वो तो खुद से ट्रिक बना के समझाते हैं। तो यहाँ के जो फैकल्टी मेम्बर्स है वो भी बहुत शानदार है। यहाँ के जो सर है ना, डायरेक्टर सर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ का डिसिप्लिन भी बना रहता है। उसके कारण इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है पढ़ाई के लिए। अकबर बाबू युवा जब चित्र क्या बनावे नहीं, मतलब कहानी बना के समझाते हैं ना, तो ऐसे अपनापन लगता है, फिर वो समझ में आ जाता है। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, लेकिन सर जैसे समझाते हैं ना, वो एकदम कहानी की तरह बता देते हैं, तो समझ में आ जाता है। ये चीज़ विशेष लगे उठ जाएंगे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते बहुत अच्छा है। ये की तैयारी कर रहे हो? राजस्थान पुलिस। पुलिस में क्यों जाना चाह रहे हो? मेरा ड्रीम है। पुलिस थाना लिया, कोचिंग की है? अच्छी है सर, टीचर्स का तरीका अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, एकदम अच्छे से कहानी बना के बताते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। पीछे स्टूडेंट बैठे वो सच्ची बता देगा, सच्ची बताइए तो सुने को नहीं। क्या है कोचिंग? सच्ची बता रही हूँ, लगभग 6 महीने से मैं कोचिंग से जुड़ा हूँ। एक मेरा इनसे जो सिलेबस कवर किया था उससे मेरा एक एग्जाम भी क्लियर हुआ है CAPF UPSC का। तो असिस्टेंट कमांडेंट का नाड़ बोल माना के भी हो गए। कोचिंग कितने दिनों कर रहे हो? फर्स्ट डे है। पहले दिन ही क्या लगी आज? ठीक है, अच्छी है, बेस्ट है। तो जी साहब क्या बस बढ़िया। तो थे क्या ड्यूटी निभा के फिर अटके हम कोचिंग में फिर कोचिंग तो आगे की जॉब के लिए करनी पड़ रही है। ठीक करवा है कि बढ़िया करा रहे हैं। दिल्ली नाम दे रहे खोल रखी शुरू में इसी तैयारी भी करवा के दिल्ली बिना भी जबरदस्त तैयारी है। क्या चीज़ बढ़िया लगे कोचिंग में? पढ़ाना तरीको बढ़िया, होम टाउन में जो जाने जाने में सुविधा रहे। तो घर का नहीं अपन मैं जब जाके कहीं दिन तो पैसा भी तो देखना पड़े भी तो कोई ज़्यादा लेगा कम लेगा है नो, मतलब आर्थिक तरीके भी तो देखना पड़े ना आपके घर के, ना के जाके कोचिंग कर कौन सा। तो चूरू में बहुत बढ़िया कोचिंग है। राजस्थान पुलिस से कोचिंग बहुत अच्छी है, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, सभी सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। वैसे सर है ना, मेरी आर्ट है, मैथ नहीं है, लेकिन सर मैथ इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आर्ट्स माना बाद मैथ है ना, जो एकदम बच्चे के लिए क्लियर हट जाए एक तरीका 12th है। कॉलेज में भी जो आर्ट्स ले रहा है कि मैथ में भी कौन जुड़े, और कोचिंग माना बाद में वापिस एक बात पुरानी याद ताज़ा हो जाए। मैथ्स के बाद LCM HCF भाग गुणा पाड़ा वर्गमूल सीख जाएगा। हाँ सीख जाए। लॉकडाउन के बाद में दूर जाना और जो सोचो है वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, बातचीत हटा रहे हैं, तो बेखतरा कोचिंग बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है। आज फर्स्ट डे मेरा, फर्स्ट क्लास लिए तो भी लग रहा है कि अच्छी लग रहा है क्लास। पीछे कोई कोचिंग हम धक्का खाटा है? नहीं सर, मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, वो में मैंने यही किया है क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो मुझे और दिल्ली स्टडी सर्कल के बारे में बताया गया, तो मैंने यहीं से ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम। दिक्कत को नहीं आगे पीछे इंग्लिश में पढ़ते रहो अब कालिया सर ने मैं पूछ वो करांगे सर, ये इंग्लिश के अंदर के इनके कैसी और के हिंदी में कैसी?
मैं बता दी सर, तो अभी के अंदर कोई दिक्कत को नहीं हुआ। मैंने पहले भी कोचिंग की थी पर मेरी मैथ बहुत कमजोर है। यहाँ पे आने के बाद में ना 0 लेवल से स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छी है। लोगों की सोच ये रहती है कि चूरू एक छोटा जिला है, इस छोटे जिले को छोड़कर बच्चे जयपुर भागते हैं या बच्चे सूरतगढ़ जाते हैं, लेकिन नो डाउट बच्चा यहाँ से जाएगा, घर से घर अपना पैसा भी खर्च करेगा, प्लस वहाँ पर रहने की जो दिक्कतें होगी वो भी झेलेगा। तो वही चीजें अगर यहाँ मिल रही है तो क्या दिक्कत है उसमें। तो इसी चीज को सोचते हुए, और इन केस मेरा खुद का गृह जिला है तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे गृह जिले में लोग आगे बढ़े। आर्ट का जगह स्टूडेंट अपन क्या टैकल करो थे, क्योंकि बांग्ली समस्या पैदा हो जाए, विटामिन तो एक होगा। विटामिन होता तो बिल्कुल एक होता है, लेकिन एक्चुअल में पहली बात तो ये बता दूं कि कंपटीशन में इतनी हाई लेवल की साइंस नहीं रहती है कि बच्चा उसको हैंडल ही ना कर पाए। नॉर्मल साइंस रहती है, 10th तक उसने भी पढ़ी है, चाहे वो आर्ट से हो चाहे कॉमर्स से हो, तो ये दिक्कत नहीं आती। दूसरा, पढ़ाने का तरीका, हम ये देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से उस चीज को मतलब ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो हम थोड़ी सी उसकी शैली बदलते हैं। तो जो हम लोग डेली वे के अंदर जो ट्रिक्स है, कुछ हंसी मजाक के साथ कि भाई वसा में घुलनशील विटामिन, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसी चीज को हम पढ़ाने के लिए एक सिंपल से ट्रिक बना देते हैं कि अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा, तो उसको अंग्रेजी में लिखते हैं ADE के, तो याद रहेगा कि आदमी ज्यादा खाएगा तो क्या होगा, मोटा। मोटा का मतलब क्या होता है, वसा। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स के जरिए हम उन चीजों को हैंडल करते हैं। ये खास दे रहे हो चूरू को बच्चा। चूरू के बच्चों को खास बात तो ये है, जैसे हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो लगभग मान लीजिए आप कोई किसान परिवार से है, तो ये वो बच्चे हैं जो मान लीजिए आप इनमें से बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे ऐसे हैं जो शायद अफोर्ड न कर पाए सिक्कर वगैरह शहर को। जैसे ये लोग वहाँ जाते हैं तो इनके रहने की समस्या, खाने की समस्या और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सिक्कर वाला जो भी सिस्टम है, वो सारा का सारा माहौल हम लोग इनको बच्चों को यही दे सके। अब इन बच्चों को आगे पीछे भागना न पड़े, वो सारी सुविधा हम लोग यहीं प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट। आप कोचिंग है जी की सिखा दी? बहुत कुछ सिखा दिया सर। संतुष्टि है भी? हाँ है। फौजी साहब हो गए? हाँ जी सर। जय हिंद। तैयारी कर रहे हो और मतलब ज्वाइनिंग करके पूरी भर्ती निकाल के फिर आ रहे हो बैंक बाद में, आप मानस का आगे थारो एक्सपीरियंस है जी, वो बेटर बता सके कि कोचिंग है? देखो सर, कोचिंग सबसे पहले डिपेंड तो बच्चे पर करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है ना। टीचर यहाँ पे मैंने सिर्फ कोचिंग की है और नोट्स बनाते हैं, हम जाके फिर नोट्स बना के क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक होती है उसमें प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ मैं। तो यहाँ से जैसे मैंने अभी हिस्ट्री की जीके हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, तो उसमें से उन्होंने गांधी जी के बारे में पढ़ाया था कि एक बुक थी उसमें 200 क्वेश्चन थे, तो मैंने सोल्व करने शुरू किए थे। मैंने 200 में से 180 क्वेश्चन सोल्व किए। तो हो सकता है सर ने तो पूरा 100% अटेंड किया होगा, 20% मेरी कमी हो सकती है। तो किसी चीज की मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। यही कोचिंग सर मैंने एक चूरू के अंदर एक और दूसरी कोचिंग थी, वो क्या सर उसमें सेटिस्फाई नहीं होता, टीचर क्या आधी गलती बताता था, बार बार करेक्शन कराता था, तो मतलब खुद सेटिस्फाई नहीं है पढ़ाने वाला अगले वाला। यहाँ पे क्या हर एक चीजें कॉन्सेप्ट टाइप चलता है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर है, और जिस बंदे को बेस मजबूत करना है ना, तो उसको ऐसी कोचिंग में ऐसे स्टाफ चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज को 10 बार नहीं 20 बार भी संडे को भी बताएंगे। ये पूरा यहाँ एकदम 20 इयर्स एजुकेशन छोड़ने के बाद अगर मैं कवर कर रहा हूँ, मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ। फौजी फंदादा हर एक चीजें मैं तो सर खुद पैसे कमाता हूँ, मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या है। अच्छा मैडम जी, थे पढ़ाओ क्या नहीं? नहीं सर, मैं तो क्लास पढ़ो। हाँ तो पढ़ाओ भी खटे न खटे तो? हाँ सिलसिला में पढ़ा रहे हो, तो अठे जी खुद ही कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाना और आदमी की तो जी मानस का आप संतुष्ट है के? हाँ सर, मैं तो सिर्फ मैथ्स की क्लास ज्वाइन की, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो मेरे को समझ में आ रहा है, अच्छी लगी, तब मैंने क्लास लेनी शुरू कर दी। और जगह थोड़ा आ जाओगे चाहिए? हाँ, जो बड़े तरीके रहे हैं। ये विशेष है, ये विशेष लगे कोचिंग में? ये तैयारी अच्छी होती है, अच्छा समझाते हैं। मैथ जो सब्जेक्ट है वो खतरनाक माने जाए, समझ में आवेगे? यस, समझ में आ रहे हैं। हमारे दिनेश जी सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं हमें। कैटेगरी ड्यूटी क्रेडिट था मेरी ऑल इंडिया क्रेडिट। ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया में आगे फिर चूरू में दिल्ली कोचिंग क्यों लीजिए? तो चूरू नज़दीक पड़ेगा, चूरा ले बढ़िया बताओ सर। अगर सिक्कर बाजे लोग क्या जयपुर जाऊँ सिक्कर जाऊँ? मैं चूरू खुश हाँ सर, ये दिल्ली डिफेंस को खुश हाँ। अड़ क्या आ जा? बढ़िया कोचिंग है चूरू की, होम टाउन बढ़िया है, आने जानो उसका आराम नहीं। अब तो छात्रावास हो रहा है, हॉस्टल है सर को, हॉस्टल में हाँ हॉस्टल भी है, फिजिकल ग्राउंड की भी व्यवस्था है। हॉस्टल की क्या व्यवस्था है? हॉस्टल की बढ़िया है, खानो पीनो अठे मिल जाए, कुछ बनाना मन पड़ा है। कोई लाने लिखा रखे करे घर जैसा खाना देंगे? हाँ बिल्कुल दें। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, RS की प्री के लिए, तो टाइम कम था तो मुझे लगा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। फिर मुझे मैथ में दिक्कत हुई, तो किसी ने बताया कि यहाँ दिनेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने साथ डेमो क्लास लेते हैं। डेमो क्लास लेने आई ना, तो मुझे राजस्थान की मैंने
सारी लगभग कोचिंग जो बेस्ट कोचिंग है वहाँ पे मैंने कोचिंग करी है, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो मैथ्स में ना इनका आसानी नहीं है। राजस्थान में बेस्ट जो मैथ टीचर है ना वो ये है रीजनिंग और मैथ के लिए। दिल्ली स्टडी सर्कल कोचिंग है, पंगा संचालक नरेंद्र जी राठौड़ जुड़े हैं, बातचीत करके देखा अच्छा है वे कोचिंग के अंदर आवे और आपने दिक्कत आ भी अपने क्षेत्र में जो भर्ती आवे जो स्टार्ट करे है यहाँ फार्म भर के बाद में कोचिंग भी स्टार्ट करे बानी तो कई बार टाइम को नहीं मिले, कई बार यहाँ पटवार की यदि पीछे ही बात कर लें तो काफ़ी लंबो टाइम दे दियो और अब बन आ उसको पेपर हो जाओ। देखो ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम को एक टारगेट बना के बच्चा ने तैयारी करनी पड़े। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जहाँ आपने कोई भी भर्ती हो पहले प्री डिसाइडेड हुआ है कि आज मान लो पटवारी की भर्ती है तो गवर्नमेंट विज्ञप्ति निकाल दे, फिर बाद में अठे बच्चा आवा जो फॉर्म भरने के बाद में आवा, लेकिन टारगेट तो पहले से बना चला। इस साल में जब आप करंट की बात करूँ तो ग्राम सेवक की भर्ती काल नोटिफिकेशन 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आया, फार्म भरना चालू हो गया। एग्ज़ाम की डेट भी अगला डिसाइड कर दी है कि साथ में दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, प्री और फरवरी में मेंस एग्जाम होगा। ये पीरियड में क्या करे बच्चा ने टारगेट बनाना चाहिए कि अपन कम से कम 6 महीना तो कम से कम लग ही है तैयारी करने में, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चा को आवे सगले सब्जेक्टा भी कमांड भी बाद में सेल्फ स्टडी करी जाए करा, या तो वो घर बैठ के करे या लाइब्रेरी में करे। कोचिंग 6 महीना तो बिना आराम से कम देना ही पड़ेगा ताकि भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, जनरल कंपटीशन में जितना भी सब्जेक्ट है सब का मायने आई रहे कि 4 घंटा 5 घंटा ही कोचिंग की क्लास, 5 घंटा ही करा सेल्फ स्टडी। मैं तो यहाँ को सफिशिएंट है क्योंकि मेरे जितना भी बच्चा अभी तक मैं जितना भी सिलेक्शन दिया है चोरू को मायने, तो मोस्टली मैं बच्चा को मैं क्लास में फीडबैक लिए मन पूछे भी मैं थाने क्लास में जो कराए गए भी से कोई 12 आए हो कुछ आए हो, इतनी तो मैं जिम्मेदारी लूँगी। जो फैकल्टी मेरे के नाच पढ़ा रही है बांगू काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है, अभी तक बच्चों को भी रिव्यू हो रहा है कि जितना भी कंपटीशन एग्जाम है भी मैं जो भी चीज़ कर हमारी क्लास का मायने जो भी बच्चा ने कराएगा 99% या मतलब क्लास का सिलेबस भी कराए के महीने से आए। दूसरों में बच्चे ने मार्केट से कोई भी अननेसेसरी बुका वगैरह के लिए मैं बिन कौन कराएंगे तो कोई किताब ले कहीं और करना, जो यहाँ दे रहे हैं ना उतना कर लो, घर जाके उसका आप रिवीजन कर लो। 4 या 5 घंटे यहाँ क्लास है 5 घंटे कर दे लो, सफिशिएंट आपके लिए, आराम से आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन दे सकते हो। बाबी रवे के यहाँ बच्चा है वह थोड़ा दिन कोचिंग के बाहर निकल जाओ तो बन किया टैकल करो या बन की करना चाहिए। देखो ऐसा है कि देखो कंटिन्यूटी तो कोई भी काम हो, जैसे आप चाहे पढ़ाई हो चाहे किसी भी क्षेत्र को देख लो, चाहे आप ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाते हो, कंटिन्यूटी जब तक नहीं आएगी आप टारगेट लेके नहीं चलोगे तो परेशानी है। उन बच्चों को फिर क्या करते हैं हम लोग थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं, बोला कि तेरे को डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी बता सर ये निजी कारण हो रहे हैं, तो वो अलग बात है। बाकी मोस्टली बच्चों का यह रहता है कि जैसे हम टारगेटेड बैच चला, अब जैसे पटवारी का अगले महीने एग्जाम है तो हमने क्या एक टारगेटेड बैच चला रखा है। अब एग्जाम के अंदर कम ये मतलब 1.5 महीना मुश्किल से बचा है, तो उन बच्चों को क्या कर रहे हैं हम टारगेटेड बैच को, बच्चे जो आ रहे हैं नए बच्चे भी आ रहे हैं, पुराने बच्चे जो करके जा चुके हैं लॉकडाउन से पहले उनको बुला रहे हैं। उनके हम संडे और संडे के अलावा जो डाउट सेशन क्लासेस लगा रहे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनकी कोई प्रॉब्लम है उनको हम डाउट दे रहे हैं डेली, यानी वीकली हमारे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है। जितने भी जैसे बच्चे हैं ना उसमें नए पुराने सारे बच्चे हैं, एक माहौल बन जाता है कि जितने भी पुराने बच्चे उनको क्या है कि टेस्ट देने से उनके मूल्यांकन पता लग जाए, स्वयं मूल्यांकन पता लग जाता है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी अगर आप टेस्ट सीरीज ढंग से दे रहे हो और आपका क्लास में करा हो, आपकी समझ में आ रहा है और टेस्ट सीरीज में आपके नंबर ठीक आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक यहाँ जिसका बच्चा है वहाँ में सबसे ज़्यादा आज दिक्कत रहे कि शुरू के अंदर एक स्टाफ अलग दिखाई जाए 5-4 दिन और जी पीछा लिया फिर गवन। देखो मैं तो मनोज जी पिछले 4 साल से कोचिंग चला रही हूँ, 2018 21 जनवरी में कोचिंग खोली चूरू में, और मेरा आज तक टचवुड की वजह से ही कोचिंग संस्था को आज के दिन नाम है कि ये कहता है मेरा कोई नाम इंडिविजुअल मेरे को कोई नहीं जानता, मेरी संस्था को जानते हैं। मेरी संस्था को आज इसलिए लोग जानते हैं कि मेरे पास फैकल्टी जो है स्थायी है। फैकल्टी स्थायी रहने की वजह सबसे बड़ी है कि मेरा एक मैनेजमेंट पार्ट ठीक है, ताकि मैं जो भी आज मेरे पास टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए डे 1 से, जैसे आप क्लास में गए भी थे तो जैसे राजीव जी थे और भी टीचर हैं जब मैंने ओपनिंग करी थी तब से लेके आज तक टिल मेरे पास है वो लोग, उनका भी एक टाइम टेबल है, मैं भी उनको पूरा सहयोग करता हूँ। भी फैकल्टी है तो उनकी पर्सनल चीज़ें भी देखनी पड़ती है, उनकी कोई पारिवारिक कोई प्रॉब्लम उनको भी देखनी पड़ती है, लेकिन ये तो एक टीम वर्क है। आज मैं उनके साथ अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ तो वो लोग 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए, मेरी संस्था को अपनी संस्था मान के चलते हैं। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि संस्था मेरी है, हम सबकी है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य रहा है कि चूरू से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर रहे, शहर से बाहर नहीं जाए। अननेसेसरी घर वालों पर भी बर्डन बढ़ता है, वो बाहर जाएगा, सीकर जाएगा, जयपुर जाएगा, कहीं जाएगा, उसके कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे बढ़ते हैं। यानी एक फीस के अलावा बात करूँ तो वहाँ रूम भी लेगा, खाना भी खाएगा, घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता, चाहे आप दूध लस्सी, यानी आपने कहावत को नहीं वहाँ घरा की बात दाल के बोले चटनी था और 12 की पनीर बराबर हो है माँ का हाथ की। तो माँ से दूर बच्चों जानो, माँ बाप से दूर जानो, वो भी एक चैलेंज वाली बात है। आज बच्चों सिक्कर जा रहे हैं, पेरेंट्स तो आते हूँ घर का भेज दे, अभी को बट के ब्रो के पढ़ रही है के नहीं कर रहे। मैं तो यह मानूँ कि मार्गदर्शन माँ बाप को जरूरी है। एटलीस्ट शाम के
या दोपहर में जब भी वहाँ क्लास हो एक बार वहाँ माँ बाप इंटरेक्शन जरूर करे कि तू आज कोचिंग जाके कट जाके के पढ़ो के नहीं करो। मैं ये चीज़ ने ज़्यादा मान्यता दूँ। मेरा खुद कोई बच्चा है, मैं भी यहाँ चाहूँगा नहीं कि वो चूरू 12 जयपुर क्या बम्बई कलकत्ता भी भेजा खटी हमारी इच्छा बन। मैं चाहूँगा वो चाहे कलेक्टर ना बनो, यूपीएससी क्लियर ना करो, मेरी इच्छा भी ना IPS बनाने की, पर वो ना बनो चाहे मैं यहाँ चाहूँगा एक अच्छा इंसान बने, बढ़िया अभी को मार्गदर्शन हो मेरे और मैं गुरुजना के सहयोग में रह के करा अपने एक एनवायरमेंट रहे। चूरू शहर में कोई समस्या को नहीं, बढ़िया सारा सिस्टम है, लेकिन वो मानसिकता बन गई लोगों की, अननेसेसरी खर्चे करने हैं फालतू, उसी वजह से जाते हैं। हाँ, मैं टाइम भी बच्चा को 12 जावे तो मैं हिसाब यार घर गाँव जुड़े रहो। दूसरी ये है कि जो कोचिंग है मैंने बच्चा है दूर जा रहे हैं एवं के कारण समझना है और बन 8 क्यों जाना चाहिए आप यहाँ के विशेष दे रहे हैं चूरू बंदे। देखो चूरू विशेष है कि जैसे लोग फैकल्टी के लिए जा रहे हैं कि सर वहाँ जोधपुर चले जाएँ या सीकर चले जाएं, तो अपने पास जो फैकल्टी आ रही है सारी बाहर से आ रही है। मान लो ये आपकी मानसिकता होगी कि चूरू से कोई लोकल टीचर पढ़ा रहा है, उस पता नहीं वो कुछ लेवल का है कि नहीं है। अपने पास जितनी फैकल्टी आ रही है सब बाहर से हैं, लेकिन वो पिछले 4 साल से मेरे पास, अब जैसे अभी साइंस वाले सर से मिले थे, वो जोधपुर से आते हैं, वो स्पेशली 3 डेज लास्ट के मुझे देते हैं, 3 दिन वहाँ और भी बहुत सारी नामी कोचिंग है वहाँ पढ़ा रहे हैं। बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही बच्चों को। अब मानसिकता ये कर ली कि अपने को जाना ही अपन यहाँ जो मतलब ताबरंग वो भी सिस्टम रखनी। चूरू जैसे छोटे शहर में क्या होगा एक मानसिकता होगी बच्चा की यार हाँ बंद गया अब चूरू छोड़ा दो हट तो कि एक छोटो लोकल एरिया रहेगा। मान लो अब थे हो मैं अपनी बड़ा बुजुर्ग आई थी मदर फादर की आ गई थी जानकारी है आप घंटा अगर कोई पान पुड़िया खावा कोई ऐसी कोई गतिविधि में इन्वॉल्व में रहे तो 2 मिनट बाद में उठे तो फलाने जी को छोड़ो है बात चीज़ वो एंजॉयमेंट है। चूरू को नहीं तो मेरा डिसिप्लिन था, कोई भी क्लास में जाके मेरा डिसिप्लिन देख इसको, यानी मैं एक चीज़ के सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ। मेरा एक उद्देश्य रहा है कि मैं खुद कोई नशा नहीं करता, कोई बीड़ी सिगरेट पुड़िया पान, तो मैं इन बच्चों को इस चीज़ के लिए बड़ा प्रेरित करता हूँ कि आप नशे से दूर रहो। मेरे एनवायरनमेंट में आप पूरी कोचिंग में कहीं भी घूमे आना, आपको कहीं पुड़िया गुटखा थूकी हुई कहीं नहीं मिलेगी। तो मोस्टली हमारे पास से यानी मेरा ये अभी तक तस्वूर ये रहा है कि चूरू के अंदर अगर मेरे महीने में अगर मेरे पास 100 बच्चे या 200 बच्चे इंक्वायरी के लाइन है तो 100 में से 99-95 बच्चों ने एडमिशन लिया है, ना उन्होंने सीकर जाने की कही ना कुछ। हालांकि वो घूम फिर के सब जगह आए, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि सर मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो यहाँ तक आया है ना वो सीकर जयपुर का कभी नाम नहीं लिया उस बच्चे ने। कोचिंग का नाम है जो दिल्ली स्टडी रखने मेरा एक 2 मित्र यूपीएससी की तैयारी करता है, उसमें बांगन मुखर्जी नगर एक बड़ो एजुकेशन हब है दिल्ली के मायने, तो मैं बांगन में जाया करता हूँ। मेरे बड़ा मन है करता हूँ यार अपन टाइम कम मिल रहे। हाँ मेरा मन है कि यहाँ लोगों को सिस्टम चूरू लेके जावा जो दिल्ली से शुरू फैकल्टी आवे या इनमें फैकल्टी आवे बच्चा ने परेशानी नहीं हो। और मेरा विशेष उद्देश्य है कि शहर के माइन की है कि अपने एक बाखोनी के सिस्टम के लोगों के माइन के नाम को बड़ो बहुत चर्चा करे। अब मैं कोई नाम चूरू सर रख दिया तो लोगों के दिमाग में हो जाए चूरू है किसी की है बड़े की अब दिल्ली स्टडी रखना होगी एक बार मन में यहाँ विचार हो दिल्ली लिखे हो तो कि दिल्ली वो सिस्टम है एक बार बच्चों जरूर आओ और वो आवे भी बाद में भी वो क्लास में जाओ सेटिस्फाइड हो जाए, फिर वो यहाँ फर्दर देख लेगा हाँ गार्जियन तो आपने शुरू का ये फैकल्टी बारे की जरूरत है। लेकिन बढ़िया अभी तक बच्चों का फीडबैक रहा है। जितने भी बैच सर मैंने चलाए हैं कोचिंग LDC राजस्थान पुलिस रेलवे हर भर्ती में मैंने सिलेक्शन दिया और एक्समैन मेरे पास फौजी आपने क्लास में देखे होंगे मेरे पास मोस्टली हर भर्ती में 10 से 5 फौजी रहते हैं जो एक्समैन जो अपनी सेकंड सर्विस करने के बाद वो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली का सिलेक्शन होगा, एक आधा कोई भी लगा है प्रयास में, बाकी मोस्टली का सिलेक्शन हो गया। जिस गांव से सिलेक्शन दिया है ना उस गांव के बच्चे कहीं नहीं गए आज तक हमारे पास ही आए। वो यही उनको विचार उनके पेरेंट्स को भी ट्रस्ट हो गया, उनको भी ट्रस्ट हो गया, वो थोड़ा अटक कर चूरू में ही कोचिंग में तो दोबारा भेजने की जरूरत ही बनी। तो थोड़ा माहौल बदल रहा है। शुरुआत के दिनों मेरे को भी काफ़ी चैलेंज आया है चीज़ों के अंदर, लोग आता पता थे रुको का जिधर नहीं मास्टर बाजाऊंगा जिधर बहुत सारे चैलेंज फीस जमा करा दिया थे बाजाऊंगा जिधर अरे भैया कौन भागे यार बाजाऊंगा मैं भी तो ठेको ही हूँ जाके तो मास्टरों के आप थे अब आते कई बार जहाँ छोरा भी आगे कहता बोले शुरुआत के महीने बोले सर अब जगह पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं मास्टर काल अंत बजा दे दूसरा गया उधर। ऐसा नहीं होता, चैलेंज मुझे भी आया। मैंने कहा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो कोई भी व्यापार हो चाहे शिक्षा हो आपको अब आज मैं भी मेरे कोई गुरु है तो मुझे उन पर विश्वास तो करना पड़ेगा। पहले यार शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ विश्वास सबसे बड़ी बात होती है, ट्रस्ट करना जरूरी है। लेकिन आज के दिन चूरू के अंदर पूरे आसपास के 40 किलोमीटर ये एरिया पता है कि वहाँ जो है वहाँ अपने पास सीटिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब जैसे अभी राजस्थान पुलिस SI का पेपर हुआ था अभी 13, 14, 15 तारीख को, तो मैं अपने यहाँ बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। बोले सर हिस्ट्री में माने जगह कराया भाई क्वेश्चन, बच्चा खुश हो रहा है पूरी तरह एकदम। आपके सर हिस्ट्री में तो एक ही क्वेश्चन यहाँ को नहीं है जो 12 आए बोले जीके सर थे दिया जगह करंट का क्वेश्चन आया, ओलंपिक वाला क्वेश्चन भी आ गया भी मायने एकदम जो लेटेस्ट का माइंड करंट माने एकदम। जितना भी यहाँ पॉलिटिकल टीचर पढ़ाऊँ आपने बहुत जबरदस्त टीचर है संजय जी। जितना भी बच्चा है यानी आप आवे क्लास या फीडबैक देने आ रहे हैं टेस्ट वगैरह तो पेपर तो लेके ही आए हैं क्लास के महीने तो दिखावे हैं कि सर मारे एक भी कोई बच्चन पूछ करे पढ़ाऊँ बार एक ही क्वेश्चन को नहीं है
नहीं पढ़ रहे मार्केट इलाज को नहीं पढ़ रहे हैं वो आदमी 28 सिलेक्शन दे रहे हैं। जो पेपर लीक एक बड़ी समस्या होगी तो मैंने स्टूडेंट क्योंकि वो मोटिवेशन जरूर कम हो जाएगा और तो क्या है हालांकि पढ़ने टाबर भी लग रही है कोई 100% गफलाबाजी भी कौन चल रही तो बात टाबरा खातर कोई मोटिवेशन की भी क्लास वगैरह रखोगे? बिल्कुल मोटिवेशन क्लास रखते हैं हमारे पास। जैसे समय समय पर जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारियों में से जैसे कोई अच्छे RS लगे हैं अभी लास्ट वाले रिजल्ट में उनको भी हम बच्चों को बुलाते हैं उनको मोटिवेट करते हैं। देखो सर मैं मानता हूँ कि भर्ती जितनी भी होती है इनमें कोई धांधलीबाजी कोई सिस्टम होता है ठीक है मान लिया होता है लेकिन मैं बच्चों को हमेशा गाइड करता हूँ कि अगर 5000 मान लो कोई पोस्ट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मान लेते हैं 5000 वैकेंसी आई है तो 5000 में से 10-20-50 आदमी लग जाएंगे जिनकी कोई सेटिंग जुगाड़ लग गया ठीक है कोई बात नहीं लेकिन बाकी 4500 आदमी या 4500 आदमी है वो कोई जुगाड़ से वो तो मैंने से लगे। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ आप इसको भूल जाओ नहीं इस रेशियो को 20 आदमी आप छोड़ दो भर्ती 4500 5000 की है तो 4500 पोस्ट पटे हैं 500 आदमी लग गए तो भी 4500 आदमी बच गए ना। आप उस पर फोकस करो रहने की 5000 भर्ती है उसमें कोई धांधली हुई सारे 5000 आदमी की सेटिंग से लगे ऐसा नहीं होता सर कभी किसी भर्ती में नहीं होता और ये सब तो सरकार लगी हुई है तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ रोकथाम हो जाएगी। एक बताऊँ थोड़ी सी समस्या रहेगा फीस ले बाद में क्या है शहर की बात कर रही हूँ मैं अपने तो अटक क्योंकि सेंध भी लाज जो है बोले राठौर साहब ये क्या कर दिए थे हमारे बच्चे फीस ले ली तो आ समस्या रहे टाबरांगे जहाँ 2-4 दिन हम फीस ले गए बाद में मान लो क्या संतुष्ट को नहीं हुआ पूरा सुरा तो बा बच्चा खातर अपनी जी कोचिंग है आके कुछ कर रही है। देखो जी हाँ मार्केट मोस्टली आज तक यहाँ कोई सिस्टम तो नहीं हुआ कि कोई बच्चों आके 3 दिन डेमो ली फीस जमा करा देने के बाद में कोई संतुष्टि या कोई कारण हो गया। मोस्टली बच्चा जो आगे ना 3 दिन इसलिए हम डेमो रखते हैं क्योंकि बच्चा अपने स्वयं विवेक से एडमिशन लेता है कि 3 दिन उसने क्लास ले ली बढ़िया तरीके से अब उसके समझ में उसने एडमिशन ले लिया। फिर भी अगर किसी की मान लो बहुत ज़्यादा समस्या है बहुत ज़्यादा परेशानी है और उसकी कोई पारिवारिक रिलेशन है तो हम उसको बोलते हैं भाई देख या तो तू कंटिन्यू कर रहा है तो अभी नहीं आ पा रहा तो नेक्स्ट कोई बैच में आके अपना कंटिन्यू कर लेना। और अगर वो कई सर मेरी आर्थिक स्थितियाँ की है कि मैं बार कौन कर स्कूल पिसा भी ना मेरे बना अपने पिसा हूँ मैट्रिक तो ज़्यादा है ही को नहीं तो क्लास में भी जाके आयो बच्चों था नहीं कहो कि सर आर्थिक मैंने प्रायोरिटी जिस दिन मैंने कोचिंग खोली उस दिन मैंने ये सोचा कि इस शहर से बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी रूप में। फीस के लिए फीस मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा कभी कोई बच्चा ये कहते हैं सर मेरी स्थिति ये है। मोस्टली बच्चों को मैंने अभी तक 4 साल में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जिनका सिलेक्शन भी हो गया और आज मैं खुश हूँ वो मेरे पास आते हैं और गुरुदेव आपने मेरे से एक सिंगल पैसा नहीं लिया और मैं आज कामयाब हूँ। वो मेरे लिए तो वो गुरु दक्षिणा और मेरी मतलब फीस ही है। आज वो बच्चा मेरा प्रचार कर रहा है कि सर मैं वहाँ गया था मेरे से कोई पैसे नहीं लिए मैं आर्थिक स्थिति कमजोर थी वो नौकरी लग गया वो प्रचार करे मेरे लिए सबसे संतुष्टि वाली बात है। पैसा मैटर नहीं करता मैं एक संस्था चला रहा हूँ ठीक है इसके बेसिक खर्चे हैं उनके लिए लेकिन इतना नहीं है हमारी झूठ झपाट कर लिया। लोकल बैठा हूँ यहाँ चूरू के लोग हैं सब मेरे से उम्मीद भी कर रहे हैं मैं यहाँ पे गार्जियन के साथ पैसों के लिए थोड़ा झगड़ा करता रहा। हॉस्टल की भी फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहे हो आपने चूरू में हॉस्टल कर रखे आप और जो बस स्टैंड है रोडवेज डिपो के सारा अपना हॉस्टल है। हॉस्टल में आपने करना जहाँ राजस्थान पुलिस का SSGD का बच्चा है। हॉस्टल के अलावा जहाँ पर फिजिकल ट्रेनर भी रख रखे तो मॉर्निंग में बच्चा नवाने ग्राउंड में ले जाओ तैयारी शुरू करा बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह डिनर सब कुछ देवा खाने के लिए। और मोस्टली हॉस्टल वाला बच्चा ज़्यादा फोकस यहाँ करे जाके वो एक बच्चों घर छोड़ के मार्केट आए हैं भी क्या पेरेंट्स भी हमारे पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखे तो भी कि क्लास के अलावा भी जहाँ मान लो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह शाम के बाकी जगह टीचर है ना भाई शाम की क्लास में पढ़ लेगा। कोचिंग को नाम दिल्ली स्टडी सर्किल है नियर टाउन हॉल चूरू बस इतना सफिशिएंट एड्रेस बच्चा क्योंकि यहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों पास में यहाँ से बच्चा पैदल भी आ सकता है किसी को पूछ के दिल्ली स्टडी सर्किल कोचिंग है टाउन हॉल के पास। तो स्पेशल चूरू आज कवरेज ही थारा फीडबैक है जी का साथ ही साथ जरूर देने की कोशिश करिए और वीडियो शेयर भी कर दियो ताकि जी का बच्चा तैयारी कर रहा है मांगे कुछ फ़ायदो है हो सके है। जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।